जय श्री राम। आज बात करते हैं राजा शिवी की। बहुत दयालु राजा थे और उनके शरण में कोई आ जाता था तो उसकी रक्षा करना वो अपना धर्म समझते थे, चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं। तो ऐसा एक बार क्या होता है कि राजा शिवी महान यज्ञ कर रहे थे, तो एक कबूतर आता है उड़ता हुआ और उनके पास छुप जाता है, उनकी गोद में बैठ जाता है, कहता है कि मेरी रक्षा कीजिए। उसके पीछे पीछे एक बाज आता है, हॉक पक्षी उड़ता हुआ, और कहता है कि ये मेरा भोजन है, प्लीज़ आप मुझे मेरा भोजन दे दीजिए। तो राजा कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरे शरण में आ गया, अब मैं तो इसे दे नहीं सकता हूँ। तो कह रहा है ये तो मेरा भोजन है, मैं नहीं खाऊंगा जो बाज पक्षी था, तो मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार मर जाएगा। तो राजा कह रहा तुम इसके बदले कुछ और मांग लो। तो बोला ठीक है, आप जितना वजन कबूतर का है ना उतना वजन का अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं खा लूँगा, मेरी भूख मिट जाएगी, मेरे परिवार को भी खिला दूँगा। तो राजा बोला हाँ ये तो सही है। तो राजा अपने हाथ से ही अपना मांस काटता है। एक तराजू के एक पलड़े पे कबूतर रखा जाता है, दूसरे पे राजा काट काट के अपना मांस रखता है, लेकिन कबूतर का वजन ज़्यादा ही था। राजा जितना मांस रखता था वो पूरा ही नहीं हो रहा था। तो राजा को समझ में नहीं आया, इतनी जगह से उन्होंने काटा, मांस रखा, छोटा सा कबूतर है लेकिन उसका वजन इतना ज़्यादा है। तो राजा ने कहा कुछ समझ में नहीं आया, तो राजा खुद ही तराजू के पलड़े में आ गए, तो वजन बराबर हो गया। तब तक देखते कि कबूतर और वो जो बाज था वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए, और वहाँ पे प्रकट होते हैं देवता इंद्र और अग्निदेव। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि राजा से राजन आपकी परीक्षा ले रहे थे, कबूतर अग्निदेव बने थे और हम दोनों ने आपकी परीक्षा ली, आप परीक्षा में 100% सफल हुए और धन्य हैं आप। और उस तरह से राजाओं की परीक्षा भगवान लेते रहते थे। और धन्य है राजा शिवी, धन्य है भारत की धरती। जय श्री राम। सबका मंगल हो।